ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बोलो पुत्र शुंभ और निशुंभ। प्रणाम पितामह। हम तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। बोलो पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। हे पितामह, हमें अमर होने का वरदान दीजिए। शुंभ, इस मृत्यु लोक पर कोई भी अमर नहीं हो सकता है, अतः तुम कुछ और मांग लो। हे पितामह, हमें ऐसा वर दीजिए जिससे हमें मनुष्य और देवता कोई क्षति न पहुंचा सके। तथास्तु। लेकिन पुत्र कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ऐसी बात पितामह? यदि तुम वरदान का गलत प्रयोग करोगे या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करोगे, तब एक अलौकिक शक्ति एक किशोरी कन्या के रूप में आकर तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन होगा पितामह। अनुज, मैं सोच रहा हूँ क्यों न विष्णु से अपने बड़े भाई हयग्रीव के वध का बदला ले लिया जाए। भैया, मेरे विचार में पहले हमें देवताओं को परास्त करना चाहिए, क्योंकि विष्णु पर आक्रमण करते समय वे उनके साथ में हो जाएंगे। ये ठीक कहा तुमने अनुज। तुम सेना तैयार करो, हम आज ही इंद्र पर आक्रमण करेंगे। देव राजेंद्र का दरबार लगा हुआ है। वरुण, अग्नि और वायु देवता आज बैठे हैं। एक द्वारपाल का प्रवेश होता है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है द्वारपाल? महाराज देवर्षि नारद आपसे मिलना चाहते हैं। हमें आदर से उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल जाता है और नारद जी आते हैं। नारायण नारायण। मुनिवर, इंद्र के दरबार में आपका स्वागत है। कहिए, तीनों लोगों के सब कुशल मंगल तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे अनर्थ होने वाला है। शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले हैं। परंतु वह दैत्य हमसे क्या चाहते हैं? वे देवताओं पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है मुनिवर, हमें सजग रहना होगा। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। क्या हुआ द्वारपाल? महाराज, शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया है। क्या उन राक्षसों का ये तो साहस? क्या वह इंद्र के शौर्य और पराक्रम से परिचित नहीं है? इंद्र, मैं आ रहा हूँ, मुझसे सामना कर। अरे, तुम जैसे हजारों राक्षसों का वध किया देवताओं ने। सिपाहियों, मुकाबला करो इन दुष्टों का। इंद्र परास्त होकर भाग जाते हैं और भगवान विष्णु से मिलते हैं। इधर दैत्यों का इंद्रासन पर अधिकार हो जाता है। भगवान रक्षा करो भगवान। क्या हुआ देवराज? स्वर्ग के सिंहासन पर असुरों का राज हो गया है। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार एक युवती कन्या जिसके पास अलौकिक शक्ति है, उसके हाथों उन असुरों का वध होगा। अतः आप माता पार्वती से दुर्गा के रूप में अवतरित होने का आग्रह करें। जो आज्ञा प्रभु। इंद्र प्रणाम करके माता पार्वती के पास जाते हैं। प्रणाम माते। कहिए देवराज इंद्र, कैसे आगमन हुआ? माते, स्वर्ग पर असुरों का आक्रमण हो गया है, अतः भगवान विष्णु के परामर्श अनुसार आपको माँ दुर्गा के रूप में धरती पर अवतार लेना होगा। देवराज, आप निश्चिंत हो जाइए। धरती और देवलोक के अत्याचार से मुक्त कराना मेरा कर्तव्य है। जैसी आज्ञा माते। पार्वती धरती पर एक सुंदर कन्या के रूप में आकर लोगों को समझाती हैं कि अधर्म के मार्ग पर न चलो, धर्म के मार्ग को पहचानो। ईश्वर तुम सबके साथ हैं। संदेशवाहक राक्षसों के दरबार में आता है। दैत्यराज शुंभ की जय हो। दैत्यराज, समाचार
यह है कि पृथ्वी पर सभी देवताओं की उपासना की जा रही है और कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। इसकी इतनी हिम्मत हुई कि बिना मेरी आज्ञा के यह सब किया जा रहा है। दैत्यराज, कोई किशोरी कन्या है जो यह लोगों से करवा रही है। उसकी इतनी हिम्मत, भैया मुझे आज्ञा दे, मैं उसे जिंदा घसीटते हुए ले आऊंगा। जाओ, विजयी हो। निशिम्भ को रास्ते में ही माँ दुर्गा मिल जाती है। मेरा रास्ता रोकने वाली सुंदरी कौन हो तुम? जिसे तू ढूंढने जा रहा है तेरा काल हूँ मैं। हे सुंदरी, यदि तुम मेरी बात मानो, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। तुम दोनों भाइयों में से मुझसे जो जीतेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। सावधान सुंदरी। राक्षस राज निशुंभ का वध हो गया। क्या उस कन्या की इतनी हिम्मत? सेना तैयार की जाए। शुंभ युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। शुंभ युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। तुमने मेरे अनुज का वध करके ऐसा अपराध क्यों किया? शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। दुष्टों का वध करने पर कोई अपराध नहीं होता। अगर तुम अपने भाई की मृत्यु का बदला चाहते हो तो युद्ध करो। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। अब तू सावधान हो जा।